वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड की शुरुआत की और संस्था के खाते में 105 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस आरजेडी के मंच से उन्हें गाली दिए जाने के मुद्दे पर जमकर फटकार लगाई और पलटवार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरी स्वर्गीय मां को कांग्रेस आरजेडी के मंच से गालियां दी गई। ये सिर्फ मेरा अपमान नहीं है, यह बिहार की हर मां और बेटी का अपमान है। ये गालियां केवल मेरी मां को नहीं दी गई, देश के करोड़ों माताओं और बहनों को ये गाली दी गई है। इनके लिए मोदी की मां को गाली देना बाएं हाथ का खेल है। मुझे गाली देकर इनकी नामदार वाली सोच उजागर हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भावुक होते हुए कहा कि बेटा होने के नाते अपना दुख साझा कर रहा हूं। मेरी मां ने मुझे देश की सेवा में समर्पित किया। मां ने मुझे देश सेवा का आशीर्वाद दिया है। हर मां चाहती है कि बेटा उसकी सेवा करे। पीएम मोदी ने कहा, मेरी मां ने आपकी सेवा के लिए खुद से मुझे अलग किया। बच्चों से बड़ा मां के लिए कुछ नहीं होता। मैंने बचपन से अपनी मां को ऐसे ही देखा। मेरी मां ने गरीबी सहते हुए मुझे पाला है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये तमाम बातें कही गई। जो बड़ी बातें उन्होंने कही वो अपनी स्वर्गीय मां को लेकर के कही। कांग्रेस और आरजेडी को उन्होंने आईना दिखाया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मेरा अपमान नहीं है, यह बिहार की हर एक मां और बेटी का अपमान है। तो इस मंच से बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उस वाक्य को याद किया जो कि अब से कुछ ही दिन पहले बिहार में हुआ था। दरअसल यात्रा के समापन से एक दिन पहले ही कांग्रेस का मंच सजा था, जिसमें आरजेडी की मौजूदगी थी। हालांकि राहुल गांधी और तेजस्वी वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, वो ज़रूर जुटे हुए थे मंच पर। और वहाँ से अपशब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी के लिए किया गया, जिसका जिक्र आज के संबोधन में प्रधानमंत्री द्वारा भी किया गया है। उनकी तरफ से कहा गया कि मेरा अपमान नहीं है, ये बिहार की माँ और बेटियों का अपमान है। जो लोग इस तरीके की सोच रखते हैं वो सबके लिए इसी तरीके की सोच रखते हैं। माँ की गरिमा सबसे ऊपर होती है। इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए आज इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। वर्चुअली उन्होंने संबोधित किया, उद्घाटन किया और ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई। उन्होंने इसमें ऐड ऑन ये भी किया कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, मेरी माँ का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। मेरी माँ को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई। कई माताओं की आंखों में आज आंसू हैं। ये बहुत पीड़ा देने वाला है। बच्चों से बड़ा माँ के लिए कुछ नहीं होता। मैंने बचपन से अपनी माँ को ऐसे ही देखा। मेरी माँ ने गरीबी सहते हुए मुझे पाला है। माँ बीमार होती थी फिर भी पता नहीं चलने देती थी। मेरी माँ काम करती रहती थी, कठिनाइयों का पता पिताजी को भी नहीं लगने देती थी। वो कभी भी नई साड़ी भी नहीं खरीदती थी। तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कही गई हैं। कांग्रेस आरजेडी के संस्कारों पर भी सवाल प्रधानमंत्री मोदी ने उठाए। और आने वाले दिनों में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो जाहिर है ये एक मुद्दा बनने वाला है। और जिस तरीके से इस भरी मंच से प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद सवाल उठने भी चाहिए। बीजेपी ने कांग्रेस और आरजेडी पर पलटवार किया और इसके साथ ही जो बिहार की राजनीति है वो पूरी तरीके से सक्रिय होती हुई नजर आई। बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले जो सरगर्मी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब से कुछ ही दिनों पहले जो वाकया बिहार में हुआ था उसका जिक्र करते हुए आज प्लेटफॉर्म पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। उनकी तरफ से कहा गया, ये बिहार के माँ और बेटियों का अपमान है। मुझे गाली देना ये कांग्रेस के संस्कार में है। माताओं बहनाओं को गाली दी गई है। ये नामदार लोग सोने चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए। वो सत्ता को खानदान की विरासत मानते हैं और इन्हें लगता है कि कुर्सी पर सिर्फ उनका हक है। लेकिन आपने गरीब माँ के कामदार बेटे को प्रधान सेवक बनाया है। गरीब का बेटा आगे बढ़े, ये कांग्रेस को बर्दाश्त कभी नहीं होगा। पीएम ने यह भी कहा कि आपने देखा होगा मुझे किस तरीके की गालियां दी गई। मुझे गाली देने की लिस्ट बहुत लंबी है। ये मुझे तू तड़ाक करते हैं, गाली देते हैं और अब ये मेरी स्वर्गीय माँ को गाली दे रहे हैं। माँ को गाली देने वाली सोच महिलाओं को कमजोर समझती है। महिलाओं को शोषण और अत्याचार की वस्तु मानने की मानसिकता, ये बात बिहार की माताओं और बहनों से ज़्यादा कौन समझेगा। जब बिहार में अपराधी बेलगाम थे, तब बिहार में हत्या और बलात्कार सामान्य थे। तब की आरजेडी सरकार अपराधियों को संरक्षण देती थी। लोग शाम को जिंदा घर लौटेंगे इसका ठिकाना भी नहीं था।
कब मांग का सिंदूर उजड़ जाएगा ये पता नहीं था, कब उनके गहने लूट लिए जाएंगे इसका पता नहीं था। इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए जो इतिहास है बिहार का उसका जिक्र किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। आरजेडी के कार्यकाल में जो कुछ होता था बिहार में और बिहार की जो स्थिति परिस्थिति थी, इसका जिक्र करने से भी प्रधानमंत्री मोदी नहीं चूके। इस मंच पर जब मौजूद रहे तो उस दिन के वाकये के साथ साथ बिहार का इतिहास किस तरीके से रहा है और कैसे आरजेडी सरकार में जंगल राज बिहार में फैला रहा है, इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसी मंच से किया गया।